आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी पैराग्राफ इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर आपको ये पैराग्राफ आता है इन्फ्लेशन के ऊपर तो आप ये वाला पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी पैराग्राफ होता है पैराग्राफ और इन्फ्लेशन होता है जी महंगाई। इन्फ्लेशन इज़ अ टर्म दैट वी ऑफन हेयर इन द न्यूज़ रिलेटेड टू मनी एंड द इकोनॉमी। जी महंगाई जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि हम सुनते हैं अखबारों में, और महंगाई जो है वो जाहिर करती है पैसे को और इसके अलावा मईशत को। इन सिंपल टर्म्स इन्फ्लेशन इज़ व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर टाइम। जी अगर हम सादा लफ्ज़ों में बोलें तो जो महंगाई है वो से कहते हैं कि जो भी मुल्क के अंदर चीज़ें हैं उनकी जो प्राइसेस हैं यानी कि उनकी जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो या बढ़ती जा रही हो या बहुत ज़्यादा हो। सपोज यू कुड बाय अ चॉकलेट बार फॉर $1 लास्ट ईयर। और आप ये सोचें कि जो आपने चॉकलेट बार ख़रीदी थी पिछले साल $1 की, बट दिस ईयर द सेम चॉकलेट बार कॉस्ट $1.20। और लेकिन अभी जो है वो जो चॉकलेट बार है उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है और वो महंगी हो गई है और वो हो गई है $1.20 की। दिस प्राइस इंक्रीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन। और ये जो बढ़ी है कीमत इसको हम कहेंगे महंगाई। इट्स लाइक व्हेन यू हैव अ बैलून। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने एक बैलून लिया ही आपके पास है एंड यू कीप ब्लोइंग एयर ऑन इनटू इट, और आप जो हैं उसके अंदर हवा भरते जा रहे हों। द बैलून गेट्स बिगर। और इसके बाद जो बैलून है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। सिमिलरली व्हेन प्राइस इंक्रीजेज वी से इन्फ्लेशन इज़ हैपनिंग। और इसी तरह से अगर कीमत जो है बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे कि महंगाई हो गई है। बट वाई डज इट हैपन। तो ये लेकिन अगर सोचा जाए तो ये ऐसा क्यों होता है। देयर आर मैनी रीजन्स। और इसके बहुत सारे वजूहात हैं। वन कॉमन रीज़न इज़, और जो सबसे पहली वजूहात है और वो ये है, इज़ व्हेन अ कंट्री प्रिंट्स टू मच मनी। और जब जो मुल्क है वो बहुत सारी जो पैसा है वो बनाती है, ईच पीस ऑफ मनी बिकम्स लेस वैल्यूएबल। और फिर ऐसा होता है कि जो पैसे की कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसकी अहमियत भी। सो यू नीड मोर ऑफ इट टू बाय द सेम थिंग्स। और इसीलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ता है ताकि आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकें। अनदर रीज़न, और दूसरी वजूहात ये है, वजह ये है, कुड बी इफ़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स गोज़ अप। और दूसरी वजह ये है कि जो चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ती जाए। लाइक इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेज, जैसे कि जो गंदम की जो कीमत है वो बढ़ती जाए। ब्रेड विल ऑल्सो बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो इसी तरह जो ब्रेड है वो भी महंगी हो जाएगी क्योंकि गंदम की कीमत जो है वो ज़्यादा हो गई है तो ब्रेड की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। इन्फ्लेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड। महंगाई जो है वो कई दफ़ा जो होती है वो बुरी नहीं होती है। अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। और अगर थोड़ी बहुत जो महंगाई है अगर हो जाए तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये नॉर्मल सी बात है। एंड इवन हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी। और ये जो है मईशत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इट कैन इनकरेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और ये जो है फैलाने को भी बढ़ाती है। और इसके अलावा अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो या देना हो तो उस चीज़ को भी ये बढ़ाती है। बट टू मच इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई, कैन बी अ प्रॉब्लम एज इट मेक्स गुड्स। लेकिन जो बहुत सारी महंगाई है वो एक बहुत बड़ा मसला है। एज इट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव। और ये जो है बहुत जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ये महंगी कर देती है। एंड इफ़ आवर इनकम डज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट इट कैन बी हार्डर फॉर अस टू अफोर्ड थिंग्स। और अगर हमारी जो इनकम है यानी कि जो हमारे पास पैसे हैं वो नहीं बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो है चीज़ें जो हम लेते थे हम उनको नहीं ले सकते। ठीक है। देयरफॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी। इसीलिए जो महंगाई है उसको बेहतर करना जो है वो मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आई होप कि ये जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर, ये आपको इजी लगा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए तो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।